हेलो बच्चों, आज के वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समरी करेंगे। बहुत ही एक छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत काम का वीडियो होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे हम अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टर देखते हैं और उस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी हम पढ़ते हैं, इजंट इट? और यही नहीं, जो मूविंग चार्ज होता है उसके लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसका जो डायरेक्शन होता है, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, ये सब भी हम लोग देखते हैं। तो आज एक टेबल देखेंगे। इस टेबल को अगर याद रखा जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ तो वहां पर कौन सा लॉ हमें यूज करना है ये बहुत आसानी से हम लोग बता पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर हमने एक टेबल ले लिया है जिसका 3 कॉलम है। पहला है नेम ऑफ द लॉ और रूल, दूसरा सिचुएशन और तीसरा डायग्राम। तो देखो, अपना जो पहला लॉ है दैट इज बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ किस सिचुएशन में यूज किया जाता है? फॉर एनी शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। CCC इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसको हम कब यूज करते हैं? किसी भी शेप का अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोगों ने ले लिया तो देखो, ये अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए किसी भी एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोग बायो-सावर्ट लॉ यूज करते हैं। ओके, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लॉ में। देखो, नेक्स्ट लॉ है राइट हैंड थंब रूल। ओके, हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं? फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पर लिया गया है जिसमें करंट का जो डायरेक्शन है दैट इज अपवर्ड। हमारा थंब क्या शो करता है? अपवर्ड डायरेक्शन। एंड कर्ल ऑफ अदर फिंगर्स, जो अपना जो फिंगर्स है उसका जो कर्ल होता है, ओके, वो जिस तरफ बेंड होता है, जो मुड़ता है जैसे, उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो होता है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर डायरेक्शन में या सर्कुलर शेप में। एम आई क्लियर बच्चों? तो ऐसे हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ओके, इसके बाद आ जाते हैं राइट हैंड पाम रूल में। राइट हैंड पाम रूल भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको निकालने के लिए यूज होता है। लेकिन कब? देखो, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके बिसाइड मतलब इसके आसपास कहीं पे भी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी एक पॉइंट पे, पहले क्या था, इसके पिछले वाले में हमने क्या किया था कि अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या करेंगे? किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालना चाहे तो कौन सा लॉ यूज करेंगे? तो उसके लिए होगा राइट हैंड पाम रूल। तो देखो, ये अपना थंब है। थंब अगर करंट का डायरेक्शन शो करे और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट हम लोग कैसे शो कर रहे हैं? इन सारे फिंगर से, मतलब इन सारे फिंगर को उस पॉइंट के तरफ हम लोग रख देंगे। ओके, टुवर्ड्स द पॉइंट ये सारा फिंगर रहेगा। ओके, और उसके बाद जो नेचुरल टर्न है, नेचुरली जैसे हम लोग टर्न करते हैं उंगलियों को, मतलब उंगली को ऑब्वियसली मैं पीछे ऐसे टर्न नहीं कर सकता नेचुरली। कोई अगर ना मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ दे तो नेचुरली मैं इसको इनवर्ड इसको टर्न कर सकता हूं। तो एट दिस पॉइंट, यहां पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इनवर्ड। और ऐसे ही अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो देखो, इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करें तो ये अपना थंब का डायरेक्शन जो करंट शो कर रहा है और अपना जो अदर फिंगर्स है वो ये पॉइंट शो कर रहा है, और इसका जो नेचुरल कर्ल है, ये नेचुरल कर्ल क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम आई क्लियर? आ जाते हैं अपने फोर्थ लॉ में विच इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ऑब्वियसली सबको ये लॉ याद है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो मेरा एक वीडियो है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना एक बार। देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में FBI ये है डायरेक्शन। थंब फोर्स का डायरेक्शन शो करता है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है, और मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन शो करता है। ओके, अब देखो कब हम लोग यूज करते हैं इसको, किस सिचुएशन में? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर कहीं पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड रहा और वहां पर अगर एक मूविंग चार्ज हुआ, क्या एक मूविंग चार्ज अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसका डायरेक्शन जानने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए
तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है वो निकालने के लिए भी हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। यहां पर मैंने दिखा दिया है, देखो साइक्लोट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है, या एक मूविंग चार्ज को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होता है, वो सर्कुलरली रोटेट करता है। देखो यहां पर अगर एक चार्ज है जिसका डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड है, ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, तो यहां पर कैसे शो करेंगे, ये है मेरा इंडेक्स फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, तो वो इनवर्ड हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द चार्ज, ओके, जिस तरफ चार्ज मूव कर रहा है वो कौन सा फिंगर शो करेगा, मेरा मिडिल फिंगर, तो वो ऐसा हो गया। अब देखो इस टाइम पे मेरा थंब जो शो कर रहा है दैट इज दिस डायरेक्शन, इजंट इट? तो ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करेगा जिसके लिए ये जो चार्ज है ये सर्कुलरली रोटेट करेगा। तो इस सिचुएशन के लिए भी हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। या अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट मिडिल फिंगर शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर शो कर रहा है, तो थंब क्या शो कर रहा है, आउटवर्ड, ओके। तो ये दोनों ही सिचुएशन में हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मोटा मोटा ये जो 4 रूल्स है, इन चारों रूल से हम किसी भी केस का आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर हम लोगों को पूछा जाए तो उसका आंसर हम लोग बता सकते हैं यूजिंग दीज 4 रूल। अब क्लियर बच्चों? थैंक यू।